सिर्फ रीड कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप? सिर्फ आप जाते थे, कोई कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन देती थी और उसको रीड करते थे, उसका मोबाइल नंबर या फोन नंबर या इंफॉर्मेशन दी जाती थी। और वेब 1 का यही यहाँ तक ही चली वेब 1, ठीक है। 95 तक या 98 तक इसको चली, और उसके बाद 2000 में ये बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, जिनमें आपका माइक्रोसॉफ्ट था, गूगल था, उसके अलावा अमेज़न था। इन्होंने आपके साथ किया क्या, मुझे ये बताएं। इन्होंने रीड के साथ राइट को इंट्रोड्यूस किया। अब वो अकाउंट्स जो है वो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, फेसबुक का हो, गूगल का हो, मल्टीपल जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे हैं। लेकिन वो दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं वो कैसे बन गए? क्या आप फ्री में कोई चीज दे के दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आ सकते हैं? आप बिजनेस के लोग हैं, मुझे जरा इतना बताएं। फिर उन्होंने क्या किया? डाटा सेल कर देते हैं। चलिए ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फेसबुक कहता है कि मैं किसी को भी डाटा सेल नहीं करूँ, गूगल कहता है मैं किसी को डाटा सेल नहीं करूँ। अब आप है, क्या आप अपनी गैलरी खोल के आप अगर जानते हैं एक दूसरे को दे सकते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा करीब करीब पहुंच चुके हैं उसके, ठीक है जी। आपकी टीवी कमर्शियल्स होती है, मैं अभी एक चीज का नाम लेता हूँ, टूथपेस्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा नाम आता है? अच्छा, मल्टीपल मेजॉरिटी के दिमाग में क्या है? कोलगेट। क्यों? दुनिया में और भी तो है। फेमस कैसे हुआ? फेमस हमेशा किया जाता है। आप सुबह उठे, मॉर्निंग शो लगाया, सबसे पहले क्या आया? अच्छा, क्या आप सच्ची बताएं कि इतना ना देखा करें? मैं कोलगेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया। आप सुबह उठे, आपने कमर्शियल लगाई, हालांकि आप उसकी सेल पे भी गए नहीं है, ठीक है। आपको उन्होंने कोई चीज सेल आउट नहीं की। अब आपने टीवी ऑन किया, क्या मुझे वाकई ही यकीनन बता सकते हैं कोलगेट में नमक और लौंग ही होता है? क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, ठीक है। आप कभी इतनी देर तक किसी जो है ऑर्गेनिक चीज को प्रिजर्व रख ही नहीं सकते, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने आपके माइंड के अंदर अपनी एक इमेज बनाई कि हम ऑर्गेनिक चीजें देते हैं। उन्होंने आपके माइंड के अंदर एक इमेज बनाई, जितना भी ब्रांड्स हैं उन्होंने इमेज बनाई, हम ये चीज अच्छी और बेहतर करके देते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो आप गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फियर क्रिएट कर दिया गया आपके दिमागों के अंदर, ठीक है, या डिजायर क्रिएट कर दी गई आपके दिमागों के अंदर। अब आप, क्योंकि बेचने का एक तरीका होता है, डायरेक्ट नहीं कोई कह देता कि आप लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेक्ट नहीं कहेगा कि जाके वहां से टेस्ट करवा ले और आप करवा ले, वो अपने डराएगा। फियर की मार्केट आपके दिमागों में क्रिएट करेगा और फिर कहेगा भाई ये टेस्ट करवा ले, ठीक है, और आप करवाते हैं। ऐसे ही होता है ना। उसके बाद एक मेडिसिन के साथ वो 4-5 मेडिसिन दे देता है आपको, जो भी उसको मेडिकल रैप रिकमेंड कर रहा है। इस तरह से पहले क्या होता है, डर की मार्केट माइंड के अंदर क्रिएट होती है, उसके बाद आप सेल पे कन्वर्ट होते हैं। बात क्लियर? अभी आप मार्केटिंग के लोग हैं, आप जरा ज्यादा समझते होंगे बिजनेस की चीजों को, ठीक है, कि सबसे पहले अगर आपने बिजनेस को पढ़ा हुआ है तो यही चीज बताई जाती है, या तो डिजायर होती है या क्या होती है, आपके दिमाग के अंदर फियर को क्रिएट किया जाता है और चीजें सेल आउट होती है। अब आप जाते हैं डिफरेंट मॉल रोड पे, मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, तो क्या कहते हैं, मुझसे मोबाइल ले लो या मुझसे क्या फीचर ले लो। अब आप देखें ना, वो फीचर्स बता रहे होते हैं, 2 मॉडल्स हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल हाथ में वो साथ उसकी स्पेक लिखी हुई है, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर क्या क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी गई, और उसके बाद आपने, क्योंकि उससे आगे क्या होना, आपने सेल पे कन्वर्ट होना। बात क्लियर है? उनको पता है कि हमने इसको कैसे सेल आउट करना है, ठीक है। बात समझ आई कुछ? अच्छा, अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया ये कि आपके डाटा को लेना शुरू कर दिया और आपके डाटा को ही आपके खिलाफ क्या किया, इस्तेमाल किया। अगर वो टर्म्स इनकी पढ़े ना, तो आप आई एक्सेप्टेड जिसको आप बगैर पढ़े करते हैं, तो उसको यही कहा जाता है कि हम आपका डाटा इस्तेमाल करेंगे आपके ही खिलाफ। बात समझ आई है? अपनी एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। अब आप अभी कहें कि जी फॉर एग्जाम्पल सर्च करें आप, या आपका किसी भी पोस्ट के ऊपर 3 सेकंड से ज्यादा की एंगेजमेंट हो, या आप टिकटॉक की मिसाल है, टिकटॉक कितने लोग यूज करते हैं? अब थोड़ा सा टिकटॉक का एल्गोरिथम मैं आपको समझा। अभी आप कोई सैड वीडियो देख रहे हैं और एक हैप्पी चल रही है, आप हैप्पी पे 3 सेकंड से ज्यादा गुजारेंगे टाइम, तो क्या होगा, हैप्पी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और सैड पे 3 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, सैड
सैड सैड, और आप खुद इतने सैड हो जाते हैं। हालांकि अगर आप अपना गम लिखें वो उतना नहीं होता जितना उसने कर दिया। ऐसे हुआ ना, बात समझ आ रही है कुछ? असल में ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। क्लियर हुई बात? सोशल मीडिया, लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, ये सारे चलते हैं इंटरेस्ट बेस। किसके बेस चलते हैं? इंटरेस्ट बेस। और जितना गूगल है, सर्च इंजन है, जितने भी हैं ये, ठीक है, ये चलते हैं आपकी सर्च बेस। बात क्लियर है? आपकी वॉइस को भी ये लोग डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके अपनी उसको टेक्स्ट में चेंज किया जाता है, और चेंज करने के बाद वो पीछे उसमें, ठीक है, अच्छा, उसके बाद पीछे लेके जाते हैं और उसको आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको टारगेट करते हैं, बार बार एडवर्टाइज करते हैं। आप सर्च करते हैं पिज्जा नियर बाय मी, तो क्या आता है? एआई जो है वो अभी नहीं आई है, एआई कई सालों से चल रही है। असल में चैट जीपीटी ने आगे इतना हिट किया कि एआई बूम पकड़ गई है। ठीक है जी, आप बताइए क्या? जी जी, एल्गोरिथम मैं सादा लफ्जों में आपको समझा देता हूँ होता क्या। एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पहले तुम यहाँ पर 2+2 फोल्ड करोगे, उसके बाद तुम इधर आओ, ठीक है? ये एक चीज तक पहुंचने का तरीका, द सेट ऑफ द रूल। और रूल कौन सेट करता है? वो सिलिकॉन वैली में बैठे हुए 30-35 दिमाग, बस। अब हमारी प्रोडक्ट है, हमने रूल डिसाइड करना है कि हमने किस कंज्यूमर को या किस हमारे क्लाइंट को हमने अपने जो जो प्रोडक्ट्स दिखानी है, ठीक है, उसको कैसे सेल पे लेके आना है, उसके माइंड में बार बार। अब देखिए एक चीज बार बार आपको नजर आ रही है, ठीक है, अब हिट करेगी आपके दिमाग में। बात क्लियर है जी? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या इंजीनियर हो, वो सबसे पहले तो साइकोलॉजिस्ट होता है, बहुत अच्छा, वो लोगों के दिमागों को पढ़ना जाने, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को तैयार करता है जो मार्केट में सेल आउट हो जाए। बात समझ आएगी? अब 2000 में किया इन लोगों ने ये कि आपका डाटा लिया और आपके डाटा को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी आप लिखें पिज्जा नियर बाय मी, अभी आप लिखें फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग के रिलेटेड या कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने, जिन एडवर्टाइजर ने उनको पैसे दिए होते हैं, उनकी एड्स को अगर उस एरिया के अंदर उन्होंने टारगेट किया हुआ है तो वो आपको दिखा देते हैं। ये कौन करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन इंटरनेट वजूद में आया, ठीक है, उस दिन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई। जिस दिन फर्स्ट टाइम पे चीजें अप डाउन रैंक होना शुरू हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई। बात क्लियर है? अच्छा, हम लोग इमर्जिंग टेक को समझने के लिए कुछ बातें करते हैं। आज के टाइम के अंदर ना, आप जिस मर्जी फील्ड के अंदर, आप मीडिया में है, आप किसी भी चीज के अंदर है, ठीक है, आपको इमर्जिंग टेक का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमर्जिंग टेक में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इमर्जिंग टेक होती क्या, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप मुझे कोई बताएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है कौन सी? कुछ आइडिया? अब आपको मैं समझाता हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपने एक वर्ड याद रख देना, आई-पैक। आई से मुराद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप मुझे बताएं कितनी ऐसी आपके पास होम स्मार्ट सर्विसेज हैं जो कि आईओटी बेस्ड है, मींस के वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आईओटी बेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस है। आपकी स्मार्ट वॉच क्या है? आईओटी बेस है। उसी टाइम आपके हार्ट की कैलकुलेशन वो काउंट करके आपको बता देती है, आप जितने फुट स्टेप चलते हैं वो कैलकुलेट कर देती है, ठीक है, जितनी भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये जितनी भी चीजें हैं वो आईओटी बेस, इंटरनेट ऑफ थिंग है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, ये डिवाइस कौन सी है आपके पास? आईओटी बेस। एक इसका टाइम 2050 तक 70 तक रहना, आज 2023 में मैं बात कर रहा हूँ, ये आगे रहना है, ठीक है। फिर आगे चलते आईओटी समझ आ गई क्या होगी? आपके बाईफाइबल एसी है, आप अपना पूरा घर जो है आपका पूरा का पूरा उसको आप लेके जा सकते हैं स्मार्ट होम अलायंस के ऊपर, ठीक है जी। आपकी टोटली आप फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उधर से बैठे अपने एसी ऑन ऑफ और इस तरह की तमाम सर्विसेज जो है वो किसमें आती है? आईओटी के अंदर, ठीक है। अब मैंने एक लफ्ज बोला, उसका नाम क्या था? आई क्लियर हो गया सबको? बी से मुराद क्या होता है? अब आएंगे ब्लॉकचेन। किसमें आएंगे? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे हाथ में क्या चीज है? माइक, ठीक है। हम सब मिलके इसका नाम डिसाइड कर देते हैं, ये लैपटॉप। क्या डिसाइड कर लेते हैं? ये क्या हमारे पास? लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद
अब अगर मैं इनसे पूछूं ये क्या चीज है, ये क्या, हमने क्या डिसाइड किया, हमने जो हमारा नेटवर्क डिसाइड कर रहा है, हमने उधर रहना है ना, ठीक है, क्या है ये हमारे पास लैपटॉप, ठीक है। अगर कोई भी बंदा ऐसा फॉर एग्जांपल बाहर से आता है या वो लास्ट में बैठे होंगे, ठीक है, एक्सक्यूज मी लास्ट, हाँ ये क्या चीज है, हाँ ये हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या है, अब वो देखिए गलत बोल रहे हैं, बात समझ रही है, मीन्स के हमने क्रिप्टोग्राफी एक अपना नेटवर्क बनाया जिसमें हर बंदा एक सर्वर है और एक नोड है। अब फॉर एग्जांपल ये चले जाते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके पूछ सकता हूँ ये क्या है, तो मेरे पास क्या रिक्वेस्ट हुई, सर्वर से रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास आ, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर सर्वर नहीं होता, बात समझ आ रही है, और हर नोड खुद सर्वर है, हर नोड की खुद अपनी डेटाबेस है। क्यों, देखिए मैंने जब इनसे बात की तो ये मुझे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और इनके माइंड के अंदर वो स्टोरेज भी बन चुकी है कि ये क्या है, लैपटॉप। बात क्लियर। असल में इसी चीज को वेब 3 कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेब 3 कहा